आज जो हम कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है सिल्लू और जादुई पत्थर। इस कहानी को विलियम स्टेग ने लिखा है। सिल्लू अपने मम्मी पापा के साथ एक छोटी सी पहाड़ी पर बसे एक छोटे से गांव में बड़े मस्ती से रहता था। उसे रंग रंग के पत्थर इकट्ठे करने का बहुत शौक था। छुट्टियों के एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। बारिश में घूमते घूमते सिल्लू की नजर एक छोटे से लाल गोल गोल चमकते हुए अद्भुत से पत्थर पर पड़ी। वो उसे अपने हाथ में लेकर निहार ही रहा था कि जोर जोर से ठिठुरने लगा। काश ये बारिश बंद हो जाए, उसने अपने मन में सोचा। और अचानक ही बारिश बंद हो गई। धीरे धीरे नहीं, एकदम से बादल जैसे कहीं खो गए। बारिश की गिरती बूंदें हवा में ही गायब हो गईं और तेज सूरज चमकने लगा। ऐसा लग रहा था मानो बारिश कभी हुई ही ना हो, जैसे कोई जादू हो गया हो। सिल्लू को ऐसा लगा कि ये जादू उसके हाथ में रखे हुए लाल पत्थर की वजह से हुआ है। उसने पत्थर को नीचे रखा और मन ही मन बोला, काश ये बारिश फिर से चालू हो जाए, मगर बारिश नहीं हुई। उसने फिर से पत्थर को हाथ में उठाया और बोला, काश बारिश फिर से चालू हो जाए। अचानक से घनघोर घटाएं छा गई और बहुत तेज बारिश होने लगी। सिल्लू को समझ आ गया कि जो पत्थर उसके हाथ में है ये उसके मन की इच्छा पूरी कर देता है। अपने मन में सोचने लगा, वाह, आज कितना अच्छा दिन है। मैं जो चाहता हूँ वो इस पत्थर की मदद से पा सकता हूँ। मेरे मम्मी पापा, मेरे दोस्त जो चाहते हैं वो इस पत्थर की वजह से पा सकते हैं। बैठे बैठे उसने सूरज को वापस बुला लिया और अपने बाएं पैर के मस्से को भी हटा दिया। फिर वो अपने घर की ओर बढ़ चला, अपने मम्मी पापा को ये अद्भुत पत्थर दिखाने के लिए। मगर घर के रास्ते में उसका सामना एक शेर से हो गया। शेर देखते ही वो बहुत घबरा गया। अगर वो इतना डरा हुआ नहीं होता तो पत्थर की मदद से शायद शेर को गायब कर देता, या फिर अपने आप को अपने घर पहुंचा देता, या फिर शेर को तितली या खरगोश में बदल देता। मगर वो इतना डरा हुआ था कि उसका दिमाग काम ही नहीं करा। वो कुछ सोच ही नहीं पाया और उसके मन में आया कि काश मैं एक पत्थर बन जाऊं, और वो उसी पल एक पत्थर में बदल गया। शेर उस पत्थर के पास आया। उसने उस पत्थर को घूम घूम कर बहुत देखा, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गधा जो उसने अभी अभी देखा था वो कहाँ चला गया। थोड़ी देर में परेशान होकर वो आगे चला गया और वहां उस छोटी सी पहाड़ी पर जो सिल्लू के घर के पास ही थी, सिल्लू पत्थर बना रह गया। वो जादुई पत्थर भी उसके बगल में ही था, मगर सिल्लू उसे उठा नहीं सकता था। उसने कितनी बार ही एक कामना करी कि काश मैं पहले जैसा हो जाऊं, मगर वो हो नहीं पाया। वो एक पत्थर ही बना रहा। जादू होने के लिए उसे उस लाल पत्थर को छूना बहुत जरूरी था। उसे बहुत चिंता हो रही थी। बहुत सोचने के बाद उसे समझ आया कि वो अपने आप को तभी बदल सकता है जब कोई उस लाल पत्थर को हाथ में ले और सोचे कि ये पास में पड़ा पत्थर एक गधे में बदल जाए। पत्थर तो किसी न किसी को मिल ही जाएगा, मगर कोई ऐसा क्यों सोचेगा कि पास में पड़ा ये पत्थर एक गधे में बदल जाए। सोचते सोचते सिल्लू सो गया। वो और कर भी क्या सकता था। रात हो गई। आसमान में बहुत सारे तारे चमकने लगे। उधर घर पर माँ पापा चिंता में पागल हुए जा रहे थे। सिल्लू तो कभी इतनी देर नहीं लगाता, कहाँ होगा वो। सिल्लू अगले दिन भी नहीं आया। सिल्लू की माँ का रोना बंद ही नहीं हो रहा था।
वो बोली कि मैं कभी भी सिल्लू को नहीं डांटूंगी, बस वो आ जाए। अगले दिन दोनों ही सिल्लू को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने सारे बच्चों से पूछा कि किसी ने सिल्लू को देखा है क्या, मगर किसी ने भी उसे नहीं देखा था। वो पुलिस के पास भी गए, मगर पुलिस भी सिल्लू को ढूंढ नहीं पाई। बहुत सारे खोजी कुत्तों ने भी उसे ढूंढने की कोशिश करी, मगर किसी को भी उसकी एक खुशबू भी नहीं आई। उन्होंने उस पत्थर को भी सूंघा जो सिल्लू था, मगर उससे बस एक पत्थर की ही खुशबू आ रही थी, सिल्लू की नहीं। महीनों तक ढूंढने के बाद भी सिल्लू नहीं मिला। उसके मम्मी पापा को लगा कि वो अब सिल्लू को कभी नहीं देख पाएंगे, जबकि सिल्लू तो हमेशा ही घर से बस थोड़ी ही दूर पर था। उसके मम्मी पापा के लिए दिन निकालने बहुत मुश्किल हो गए थे। दिन रात में बदल जाता और रात दिन में बदल जाती। सिल्लू भी अब बहुत कम जागता था। जब वो जागता था तो बस निराश होता था। उसे लगता था कि वो पूरी जिंदगी एक पत्थर ही बनकर बिता देगा। मौसम बदलने लगे, पतझड़ आया और पतझड़ के बाद ठंडी का मौसम आ गया। सब जगह बर्फ ही बर्फ थी। थोड़े दिनों में बसंत ऋतु आई। एक दिन सिल्लू के पापा सिल्लू की मम्मी को पिकनिक के लिए बाहर लेकर आए। उन्होंने बोला, मौसम बहुत अच्छा है, चलो थोड़ा सा खुश होने की कोशिश करते हैं। उसकी माँ उसी पत्थर पर बैठी जो सिल्लू था। माँ की गर्माहट मिलते ही सिल्लू तुरंत ही उठ गया। उसने जोर जोर से चिल्लाना चाहा, माँ मैं सिल्लू, मैं यही हूं, मगर वो चिल्ला नहीं पाया। माँ ने अपना सारा खाना उस पत्थर पर सजा दिया। तभी उसके पापा को घूमते घूमते वो चमकता हुआ छोटा सा लाल पत्थर दिखा। उसे देखते ही पापा बोले कि ये पत्थर सिल्लू को कितना अच्छा लगता, और ये कहते हुए उन्होंने वो जादुई लाल पत्थर बने हुए सिल्लू पर रख दिया। सिल्लू अब बहुत जागा हुआ था। उसकी माँ भी बोली कि ऐसा लगता है मानो सिल्लू आसपास हो। सिल्लू भी चिल्लाया, हाँ हाँ मैं यही हूं माँ, मैं यही हूं, मगर उसकी आवाज नहीं पहुंची। ओह काश इन लोगों को पता हो कि ये चमकीला पत्थर जादुई है। ओह काश मैं पहले जैसा हो जाऊं। और इतना बोलना था कि सिल्लू पत्थर से एक गधे में बदल गया। उसके बाद तो बहुत देर तक बस एक दूसरे को गले लगाना, एक दूसरे को बहुत प्यार करना, बहुत सारे सवाल और उनके जवाब चलते रहे। तीनों एक दूसरे में बहुत मस्त थे। जब वो थोड़े शांत हुए और घर पहुंचे, तब सिल्लू के पापा ने वो जादुई पत्थर एक बक्से में रख दिया। किसी दिन शायद वो उनके इस्तेमाल में आए, मगर आज उनको बस अपने बेटे से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। उनके पास आज उन्हें जो चाहिए था वो सब कुछ था।